अब हम देखते हैं अपनी अगली प्रपोजिशन। अगली प्रपोजिशन है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? क्या पहले आपने कभी पढ़ा, कहीं सीखा कि ड्यूरिंग आखिर क्या है या इसका मीनिंग क्या होता है? चलिए हम देखते हैं ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। के दौरान, लेकिन कैसा के दौरान? किसी समय अंतराल के दौरान, है ना। यहां हम किसी समय अंतराल की बात करेंगे और उस समय अंतराल के दौरान होगा ड्यूरिंग। एग्जाम्पल से समझेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई वेंट कश्मीर ड्यूरिंग समर। समर एक समय अंतराल है, विंटर एक समय अंतराल है, रेनी सीजन एक समय अंतराल है। ऐसे ही किसी समय अंतराल के दौरान अगर कोई काम होता है, कोई काम करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ड्यूरिंग। सो आई वेंट ड्यूरिंग समर, मतलब गर्मियों के दौरान मैं कश्मीर गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर दूसरा एग्जाम्पल है वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर, मतलब ठंड के दौरान हम गर्म कपड़े पहनते हैं। यहां ड्यूरिंग क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि किसी समय अंतराल के दौरान, किसी टाइम इंटरवल के दौरान हमें बताना है ना। तीसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर थर्ड एग्जाम्पल है आई एंजॉयड अ लॉट ड्यूरिंग हॉलीडेज। हॉलीडेज क्या है? हॉलीडेज एक समय अंतराल है, एक टाइम इंटरवल है। सो आई एंजॉयड अ लॉट ड्यूरिंग हॉलीडेज, या हम कहें ड्यूरिंग एग्जाम्स, ड्यूरिंग लास्ट मंथ, ड्यूरिंग लास्ट ईयर। सो यहां हर जगह हम ड्यूरिंग का यूज कर रहे हैं क्योंकि के दौरान वाला मामला है। और कैसा के दौरान? किसी समय अंतराल के दौरान। ये समझ में आया आपको ड्यूरिंग? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अगली प्रपोजिशन की तरफ। अगली प्रपोजिशन है वाइल। वाइल का मतलब होता है किसी कार्य को करने के, देखिए यहां भी के दौरान आया है, लेकिन ये कौन सा के दौरान है? किसी कार्य को, किसी काम को, किसी वर्क को करने के दौरान हम कहेंगे वाइल। एग्जाम्पल है आई गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग फुटबॉल। देखिए वाइल के बाद जनरली क्या होगा? वर्ब आएगी और वर्ब में आईएनजी लगा होगा, क्योंकि कोई काम चल रहा होगा, कोई काम कंटिन्यूटी में होगा, तभी हम उसके दौरान की बात कर सकते हैं। तो आई गॉट हर्ट मतलब मुझे चोट लग गई। कब? वाइल प्लेइंग, मतलब खेलने के दौरान। क्या? फुटबॉल। सो आई गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग फुटबॉल। यहां हमने ड्यूरिंग नहीं लगाया क्योंकि फुटबॉल खेलना कोई टाइम इंटरवल नहीं है। फुटबॉल खेलना कोई काम है, एक वर्क है ना। तो इसमें एक वर्ब लगी और वर्ब में आईएनजी लगाया गया, तब हमने क्या लगाया? वाइल प्लेइंग। यहां तक समझ में आया? अगला एक और सेंटेंस देख लेते हैं। अगला इसका एग्जाम्पल है आई सॉ देम वाइल प्लेइंग चेस। मैंने उन्हें कब देखा? चेस खेलने के दौरान देखा, उस काम को करने के दौरान, है ना। यहां कोई समय अंतराल नहीं दिया हुआ है, यहां कोई काम को करने के दौरान की बात है। फिर से हमने कहा प्लेइंग चेस, वाइल प्लेइंग चेस। एक और एग्जांपल आपके सामने आया आई हैड अ ड्रीम। आई हैड अ ड्रीम का मतलब है मुझे सपना आया या मैंने सपना देखा। कब? वाइल स्लीपिंग, सोने के दौरान। देखिए सपने हम दो तरह से देख सकते हैं। एक वो जो हम सोने के दौरान देखते हैं, जो शायद सच हो ना हो, है ना। लेकिन कुछ सपने हम दिन के दौरान देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं, और फिर हम लगातार उन सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं। आप भी पूरे मन से लगे रहिए। ये कम्युनिकेशन सीखना उसी का एक पार्ट है। अगर कम्युनिकेशन आपको आ गया तो शायद आपके जो सपने जो आपने देख रखे हैं वो सच हो जाएं। कौन से सपने? जो खुली आंखों से दिन में आपने देखे। सो यहां हम बात कर रहे हैं वाइल की। वाइल का मतलब है किसी कार्य को करने के दौरान, और हमने इसके एग्जांपल्स भी देखे। अब शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाइल के बाद हमें एक वर्ब लेनी है और उसमें आईएनजी लगानी है। क्यों? क्योंकि कोई काम तब चल रहा होगा, कंटिन्यूटी में होगा, तभी उसके दौरान हम कुछ कर सकते हैं। चलिए ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगली प्रपोजिशन देखते हैं। अगली प्रपोजिशन है डेस्पाइट। थोड़ी सी कठिन लगती है जो लोग नया नया सीखते हैं उनको, क्योंकि डेस्पाइट बोलते नहीं बनता है, कहीं लिखा हो तो समझ में नहीं आता है कि आखिर डेस्पाइट का मतलब क्या है। डेस्पाइट का मीनिंग देखते हैं, के बावजूद। हिंदी बोलने में तो हम बहुत यूज करते हैं, इसके बावजूद, उसके बावजूद, ऐसा होने के बावजूद, वैसा कर लेने के बावजूद। हिंदी में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं आप? हाँ, हिंदी में हम बहुत बोलते हैं के बावजूद। लेकिन इंग्लिश में डेस्पाइट यूज करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, पर इसको समझ लेने के बाद वो तकलीफ भी दूर हो जाएगी, है ना। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है डेस्पाइट फीवर, मतलब बुखार होने के बावजूद क्या किया? आई अटेंडेड द मीटिंग। मैंने मीटिंग अटेंड
की, किसके बावजूद? फीवर होने के बावजूद। डेस्पाइट का मीनिंग क्या है? के बावजूद। सेंटेंस क्या कह रहा है? डेस्पाइट फीवर आई अटेंडेड द मीटिंग, मतलब बुखार होने के बावजूद मैंने मीटिंग अटेंड की। अगला एग्जांपल देखते हैं। डेस्पाइट हैवी ट्रैफिक, देखिए जनरली हम कहीं जाते हैं, ट्रैफिक आ जाता है, हम लेट हो जाया करते हैं, है ना, लेकिन इस सेंटेंस में क्या कहा गया? डेस्पाइट हैवी ट्रैफिक, बहुत भारी ट्रैफिक होने के बावजूद आई रीच्ड ऑन टाइम, मैं वक्त पर पहुंच गया। ऑन टाइम, ऑन पढ़ते वक्त हमने देखा था, ऑन टाइम मतलब ठीक उसी वक्त, ठीक वक्त पर जब बुलाया गया, है ना। सो डेस्पाइट हैवी ट्रैफिक आई रीच्ड ऑन टाइम, भारी ट्रैफिक होने के बावजूद। यहां भी डेस्पाइट क्या मीनिंग दे रहा है? बावजूद का मीनिंग दे रहा है, तो डेस्पाइट हैवी ट्रैफिक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। डेस्पाइट हैविंग लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम होने के बावजूद आई फिनिश्ड ऑल इन टाइम, इन टाइम का मतलब होता है वक्त रहते। सो क्या सेंटेंस कह रहा है? डेस्पाइट हैविंग लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम होने के बावजूद मैंने उन सबको बहुत अच्छे से मैनेज किया और समय पर फिनिश किया, समय के पहले ही खत्म कर लिया। इन टाइम, ऑन टाइम अगर होता तो ठीक उसी वक्त खत्म किया, यह कंसेप्ट भी यहां समझ लीजिए। और इन टाइम मतलब उस वक्त के रहते रहते। जैसे ट्रेन केम ऑन टाइम, मतलब ट्रेन बिल्कुल ठीक समय पर आई, और ट्रेन केम इन टाइम मतलब जो वक्त था उससे कुछ समय पहले ही आ गई। चलिए, तो यहां हमने डेस्पाइट देखा, एक अच्छी सी प्रपोजिशन है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। के बावजूद हिंदी में तो बहुत ही बोला जाता है कि इसके बावजूद वैसा हो गया, उसके बावजूद मैंने ऐसा किया, ठीक। इंग्लिश में इसको यूज करना सीखिए। तीनों एग्जांपल अच्छे से देख लीजिए। डेस्पाइट फीवर आई अटेंडेड द मीटिंग, डेस्पाइट हैवी ट्रैफिक आई रीच्ड ऑन टाइम, एंड डेस्पाइट हैविंग लॉट ऑफ वर्क आई फिनिश्ड ऑल इन टाइम। तो ये था डेस्पाइट। समझ में आ गया आपको? पक्का समझ में आ गया? चलिए, तो फिर अगली प्रपोजिशन की तरफ चलते हैं। प्रपोजिशन से और समझते हैं कंसेप्ट कैसा है। अगला है बिसाइड। ये तो बहुत आसान है ना, आपने भी शायद यूज किया होगा लाइफ में। बिसाइड, इसका हिंदी मीनिंग है के बगल में। ये देखिए मीनिंग आया के बगल में, है ना, किसी चीज के बगल में। एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल कह रहा है देयर इज अ बैंक, कोई बैंक है, देयर इज अ बैंक बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल में एक बैंक है। बैंक कहां है? के बगल में। किसके बगल में? बिसाइड माई हाउस, मतलब हम मेरे घर के बगल में एक बैंक है। तो यहां बिसाइड का मतलब हुआ बगल में। अगला एग्जांपल क्या कह रहा है? अगला एग्जांपल कहता है जयेश सिट्स बिसाइड रोहन इन क्लास, क्लास में जयेश रोहन के बगल में बैठता है। तो जयेश सिट्स, देखिए ये हमने देखा था टेंस में अगर सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो वर्ब में क्या लगाना पड़ता है? एस या ईएस। यहां पर हमने एस लगाया, तो जयेश सिट्स कहां? बिसाइड रोहन इन क्लास। तो यहां बिसाइड का मतलब होता है बगल में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज अ बिग ट्री, एक बहुत बड़ा सा ट्री है। कहां? बिसाइड द टेंपल, किसके बगल में? टेंपल के बगल में। टेंपल मींस मंदिर। सो मंदिर के बगल में एक बहुत बड़ा सा ट्री है। तो जब भी आपको कोई चीज किसी के बगल में बतानी हो, के बगल में स्थित बतानी हो, तो क्या यूज करना पड़ेगा? बिसाइड। समझ गए आप, है ना। अब चलते हैं अगली प्रीपोजिशन की तरफ। वो क्या है? ओ, अगली प्रीपोजिशन, ये कुछ बिसाइड जैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक एस ज्यादा लगा हुआ है। तो क्या एक एस ज्यादा लग जाने से इसका मीनिंग बदल गया होगा, या वो कुछ बिसाइड जैसा ही मीनिंग आ रहा होगा, या बिसाइड का प्लूरल हो गया? ये प्लूरल हम ऐसे ही बनाते हैं ना, बहुवचन। तो क्या ये वैसा हुआ? जी नहीं, प्रीपोजिशन में हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। देखिए क्या मीनिंग हुआ होगा इसका। इसका मीनिंग हो गया है के अलावा। बिसाइड का मीनिंग क्या था? बगल में, है ना, वही मीनिंग था। लेकिन एक एस लग जाने से अब ये हो गया बिसाइड्स, और इसका मीनिंग हो गया के अलावा। हिंदी में कैसे यूज करते हैं के अलावा? याद आ रहा है क्या? हिंदी में के अलावा हम कब और कहां यूज करते हैं? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल कह रहा है बिसाइड्स दिस व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मतलब इसके अलावा। किसके अलावा? जो अभी तक मैं आपके लिए कर चुका हूं उसके अलावा अब मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं। तो यहां हमने क्या कहा कि जो मैं कर चुका हूं वो तो कर ही चुका हूं, इसके अलावा अब मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं, है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बिसाइड्स हेल्प, मतलब आपकी मदद तो की जा चुकी है, अब इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? बिसाइड्स हेल्प व्हाट डू यू वांट, इसके अलावा आपको और
क्या चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल है बिसाइड्स केयर, केयर माने देखभाल, बिसाइड्स केयर माय मदर गेव मी लॉट्स ऑफ लव, मेरी मां ने मुझे केयर करने के अलावा बहुत सारा प्यार भी दिया, के अलावा। समझ पा रहे हैं क्या आप? देखिए मैं एग्जांपल और देता हूं आपको एक आध। जैसे आप किसी शॉप में गए, उस शॉप में जाने के बाद आपने कुछ सामान उनसे निकलवाया शॉपकीपर से कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये दे दीजिए, ठीक। फिर शॉपकीपर आपसे पूछता है कि इसके अलावा आपको और क्या चाहिए, ऐसे पूछता है ना, के अलावा, व्हाट डू यू वांट बिसाइड्स दीज, मतलब जो सामान आपने ले लिया है उसके अलावा आपको और क्या चाहिए। तो के अलावा का फंडा यहां समझ में आया कंसेप्ट आपको, कि के अलावा मींस जो चीज हमारे पास है वो तो है ही, इसके अलावा हमको कुछ और चाहिए। जैसे मेरे पास सपोज ये मार्कर है, इसके अलावा मुझे एक और मार्कर चाहिए, तो क्या कहना पड़ेगा, बिसाइड्स, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया। तो हमने समझा बिसाइड मतलब के बगल में, और बिसाइड्स मतलब के अलावा। वेरी गुड, समझ रहे हैं, वेरी नाइस। आगे चलते हैं।